बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, तारीख के औराक गवाह हैं कि टीपू सुल्तान आज़ादी की जंग में जब शहीद हुआ तो अंग्रेज उनके जस्द खाकी के करीब जाने से भी घबराते थे। कुछ सूरत हाल आज वादी कश्मीर में ऐसी ही थी, जहां एक अजीम कश्मीरी हुर्रियत पसंद के इंतकाल के बाद भी बुज़दिल भारतीय उनसे इतने खौफजदा थे कि उनके जस्द खाकी को भी अपने हिसाब में ले लिया कि कहीं इस खामोश मर्द मुजाहिद के इर्द गिर्द आजादी की सदाएं इतनी बुलंद ना हो जाएं कि दिल्ली के दरो दीवार हिल जाएं। जालिमों ने उनकी वसीयत का पास भी न रखा और उनकी तदफीन मज़ारे शोहदा में न होने दी। उन्हें क्या इल्म कि सैयद अली गिलानी तो वहां वहां दफन है जहां जहां शहीद हैं। वो थे तो इंडियन डरते थे, वो नहीं हैं तो इंडियन डरते हैं कि शान आजाना चंद बहादुरों के नसीब में ही आती है। कश्मीर की चलती फिरती तारीख के एक अहम बाब की कहानी हम आज के प्रोग्राम में आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। टेली न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान सफदर अली। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है कि सदा बुलंद करने वाला कश्मीरी रहनुमा आज कश्मीर और पाकिस्तान की धरती से वजूद का रिश्ता तोड़ गया, लेकिन उनकी रूह काफिला आजादी के सालारों की क़यादत करती रहेगी। चिराग़े जिंदगी होगा फरोज़ा, हम नहीं होंगे। चमन में आएगी फसले बहारां, हम नहीं होंगे। सैयद अली गिलानी ने मैं पाकिस्तान हूं और पाकिस्तान हमारा है का एक नारा बुलंद किया था। उसकी वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे। इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। नाज़रीन, कश्मीरी हुर्रियत पसंद रहनुमा सैयद अली गिलानी तवील अलालत के बाद रात हैदरपुरा में अपनी रिहाइशगाह पर खालिक हकीकी से जा मिले। उनकी उम्र 92 साल थी। हुर्रियत रहनुमा मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के ख्वाब आंखों में बसाए अल्लाह को प्यारे हो गए। जिसकी आंखों में कटी थी सदियां, उसने सदियों की जुदाई दे दी। कश्मीर के सियासी मंजरनामे पर 5 दहाइयों तक छाए रहने वाले बुजुर्ग रहनुमा सैयद अली गिलानी अपनी जिंदगी में तो काबिज फाज के लिए खतरा थे ही, लेकिन उनके इंतकाल के बाद भी भारतीय फोर्सेस उनसे इतनी खौफजदा हैं कि उनके जस्द खाकी को तहवील में लेने के बाद जबरदस्ती किसी नामालूम मकाम पर तदफीन कर दी गई। काबिज भारतीय फौज ने हुर्रियत रहनुमा को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मज़ार शोहदा कब्रिस्तान में तदफीन की इजाजत नहीं दी और भारतीय मीडिया के मुताबिक रात के अंधेरे में ही इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में सीनियर हुर्रियत रहनुमा की हैदरपुरा के कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। सिर्फ चंद करीबी रिश्तेदारों को ही जनाजे में शिरकत की इजाजत दी गई। अलविदा, अलविदा मर्द हुर्रियत, बाबाए कश्मीर, अलविदा। सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर मकबूजा वादी में कर्फ्यू नाफिज किया गया। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई। सैयद अली गिलानी के रिहायशी इलाके हैदरपुरा में गासिब फौज का कड़ा पहरा है। घर के अतराफ खारदार तारें लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। श्रीनगर के मरकजी लाल चौक में भी पुलिस एहलकारों ने रुकावटें खड़ी कर दी हैं। सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर सहाफियों को कवरेज से भी रोक दिया गया है। ए शहरे सितमजाद, तेरी उम्र बड़ी हो, कुछ और बता नकल मकानी के अलावा। आज एक अहद तमाम हुआ। सैयद अली गिलानी ने आखिरी सांस तक कश्मीर की जंग लड़ी, हिम्मत नहीं हारी। सैयद अली गिलानी कश्मीरियों की आवाज थे, सहारा थे, गमगुसार थे, मददगार थे। उनके जाने से मकबूजा वादी में 400 वीरानी छा गई है। फजा सोगवार है, हर तरफ उदासी छाई हुई है। सैयद अली गिलानी ने कई तकलीफें सही, बीमार थे फिर भी कश्मीर की आजादी के लिए लड़ते रहे। अपना आप, अपना घर बार कुछ ना देखा, बस कश्मीरियों के लिए जीते रहे, आवाज बुलंद करते रहे, कश्मीरियों के हक के लिए लड़ते रहे। उम्र रसीदा थे मगर फिर भी कश्मीरियों के हक के लिए उनकी आवाज शेर की धाड़ की तरह पूरी वादी में गूंजती थी। हुर्रियत पसंद सरगर्मियों के बायस 12 साल से ज्यादा अरसा कैदोबंद की सौबतें भी बर्दाश्त की।
سید علی گیلانی اپنی سوانح سمیت 30 کتابوں کے مصنف تھے۔ خورشید مثال شخص کل شام مٹی کے سپرد کر دیا ہے۔ سید علی گیلانی نے اپنی سوانح حیات سمیت 30 کتابوں کی تصنیف کی۔ خورشید مثال شخص کل شام مٹی کے سپرد کر دیا ہے۔ کشمیر کی جدوجہد آزادی کی نشانی سینئر کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی کے انتقال پر پاکستان بھر میں سرکاری سطح پر آج یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ملک بھر کی اہم عمارتوں پر نصب قومی پرچم سرنگوں ہے۔ سید علی گیلانی کی وفات پر آزاد کشمیر میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے سید علی گیلانی کی وفات پر اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ سید علی گیلانی کے انتقال سے جموں و کشمیر کی قوم یتیم ہو گئی اور کشمیری قوم نے عظیم رہنما کو کھو دیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ آج ساری جموں کشمیر کی عوام یتیم ہو گئی ہے۔ جموں کشمیر کے عظیم ترین رہنما کو آج ہم نے کھو دیا ہے۔ وہ عظیم ترین رہنما جنہوں نے ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی اور ڈٹے رہے، اور ایک چھتری کے تلے، ان کے سائے کے تلے ساری کشمیری قوم نڈر ہو کے، ڈٹ کے، یونیفائیڈ ہو کے حق کی خود ارادیت کی جدوجہد چلاتی رہی۔ آج اس سائے سے ہم محروم ہو گئے ہیں، ہم یتیم ہو گئے ہیں، بلکہ مجھے تو الفاظ ہی نہیں مل رہے کہ میں آج کس طریقے سے ان کو یاد کروں، ان کی کمی جو محسوس ہو رہی ہے، جو وہ آزادی کا خواب لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے دن رات جدوجہد کی کہ کشمیریوں کو ان کی شناخت ملے، آزادی ملے، اور جو ان کی لازوال قربانیاں اور محبت پاکستان کے ساتھ اور پاکستانیوں کے ساتھ تھی۔ ہم نے نہ صرف کشمیری قوم کا ایک عظیم ترین رہنما کو کھو دیا ہے، بلکہ مسلم امہ اور انسانیت کے اس صدی کے ایک بہت بڑے لیڈر کو کھویا ہے، ایک مسیحا کو کھویا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بہت بلند درجات فرمائے اور ان کی فیملی کو حوصلہ دے، اور ہم سب کو حوصلہ دے کہ ہم اس خبر کو، جو اس افسوسناک رات کو جو ان کی وفات ہوئی ہے، ہم اس کو سہ سکیں۔ ناظرین گرامی، معروف کشمیری حریت رہنما اور جدوجہد آزادی کشمیر کے اہم ستون سید علی گیلانی کے یہ الفاظ ہمیشہ یاد رہیں گے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان زندہ باد۔